अब अगला आता है डी ब्रोगली इक्वेशन। ये क्या है? ये डुअल नेचर ऑफ मैटर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। इतना छोटा सा फैक्ट आप बस लर्न कर लीजिएगा। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होता है? लैम्डा मतलब होता है वेवलेंथ, एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट, और एम मतलब मास, वी मतलब वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या होता है? पी से डिनोट करते हैं मास इंटू वेलोसिटी। इतना बस आप थोड़ा लर्न कर लीजिएगा। तो डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। ये डी ब्रोगली इक्वेशन। उसके बाद आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हैं, कुछ ना कुछ खामी रह जाएगा, मतलब अनसर्टेनिटी रह जाएगा। तो जो इसका एक जो फैक्ट है वो ये है कि जो डेल एक्स है, मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है, इनटू डेल वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी जो है, वो ग्रेटर या इक्वल टू होता है एच बाई, एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट, बाई 4 पाई एम के बराबर। एम से मास, एच से प्लैंक कांस्टेंट। बस इतना आप याद कर लीजिएगा। अब अगला आता है क्वांटम नंबर क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस देता है ये। 4 तरह का क्वांटम नंबर होता है, कहता है प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और स्पिन। पी ए एम एस, ये आपका हो गया। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? तो रिप्रेजेंट करता है वो सेल को, कितना सेल है क्या नहीं है। और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या देता है? ऑर्बिटल का साइज देता है। जैसे हम लोग देखते होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 4s, 3s, 2, ये सब जो देखते हैं, तो इसमें जो ये पहले वाला ये 4 है, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिफाइन करता है। हम लोग जानते हैं जो हम लोग का पीरियोडिक टेबल है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इसमें बटा हुआ है। तो उसी को इसको लिखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी लिखते हैं। तो जैसे 3p लिख दिए, फिर भी इसमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो कितना होगा? 3 होगा। तो बेसिकली हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर याद क्या करना है? उसको n से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करता है सेल के बारे में, और ऑर्बिटल साइज को बताता है, और जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फील हो सकता है सेल में वो 2n² होता है। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसी तरीके से एग्जांपल में 2s कहीं लिखा हुआ है, इसमें बोलेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताइए, ये जो पहला वाला है 2 हो गया। 4d लिखा हुआ है, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताइए, तो जो पहला वाला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका आ गया 4। उसके बाद आता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको एल से डिनोट करते हैं, और ये सबसेल बताता है और ऑर्बिटल का शेप बताता है किस शेप का होगा। एजीम्यूथल का मेन काम जो है सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। एजीम्यूथल को जो है, जैसे आपका के शेल में एन का वैल्यू जो आपका 1 होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, तो बस एक सबसेल होगा एस। जब आपका एल का वैल्यू, सेल का वैल्यू 2 होगा, तो 2 सबसेल होगा, उसका वैल्यू होगा एस और पी। जब एम सेल होगा, एम सेल मतलब एन का वैल्यू 3 होता है, तो इसमें 3 सबसेल होगा एस पी डी। उसी तरीके से एन का वैल्यू जब 4 होगा, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू जब 4 होगा, तो एम सेल होगा, तो 4 सबसेल होगा एस पी डी एफ। इसी चीज को हमने यहाँ देखा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो एल का वैल्यू 1 होगा और सबसेल 1 होगा 1s। एन का वैल्यू जब 2 होगा तो वैल्यू 0 और 1 होगा, और सबसेल भी 2 होगा 2s 2p। एन का वैल्यू जब 3 होगा तो वैल्यू 0 1 2 होगा, और सबसेल होगा 3s 3p। ये आपको पूरा अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज करूंगा, चारों को कंपेयर करा के, तो आपको बेसिकली इजी समझ में आएगा। एक बार बस ये अभी गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि ये बेसिकली 11 12 का कुछ पार्ट है, मैं इसको बता दे रहा हूँ, जिससे अगर उस लेवल का क्वेश्चन आएगा तो उसको बनाने में हेल्प होगा। बेसिकली ये बेसिक ऑफ साइंस का जो केमिस्ट्री है उससे थोड़ा सा ऊपर है, बट इतना याद कर सकते हैं। उसके बाद अपना आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको एम से डिनोट करते हैं। उसका जो वैल्यू है -L2L होता है। -L मतलब एजीम्यूथल, L मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो जब आपका L का वैल्यू 0 होगा तो M का वैल्यू भी 0 होगा, और एक ही आपका ऑर्बिटल होगा, और ऑर्बिटल इस तरीके से एक ऑर्बिटल, S में एक ऑर्बिटल। जब L का वैल्यू 1 होगा तो -L2L मतलब -1 2 + 1, तो -1 0 और 1, यानी 3 ऑर्बिटल होगा P में, और P में देखिए यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है। L का वैल्यू जब 2 होगा तो -2 से ये -2 -1 इस तरीके से होगा, और 5 ऑर्बिटल होगा D में, तो D में 5 ऑर्बिटल है।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, ऑर्बिटल कितना होगा उसके बारे में। अगला था स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको एस से डिनोट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन के बारे में बताता है। जैसे जो भी ऑर्बिटल है, इसमें एक होगा क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, उस तरीके से स्पिन होता है और इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास 3 है, इसमें हमको 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो 1 2 3, तो इसमें 4 उल्टा स्पिन। स्पिन का जो वैल्यू होता है प्लस हाफ और माइनस हाफ, ये होता है। चारों क्वांटम नंबर को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट करते हैं और ये सेल बताता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को l से रिप्रेजेंट करते हैं, सब सेल बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ml से रिप्रेजेंट करते हैं, m और l मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, और ये ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल का। स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग ms से रिप्रेजेंट करते हैं और ये डायरेक्शन ऑफ स्पिन बताता है, किस डायरेक्शन में स्पिन हो रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद अगर n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू 0, ml का वैल्यू भी 0, और स्पिन क्वांटम नंबर सबका सेम, माइनस हाफ और प्लस हाफ। ये इसका बात करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि सबका सेम होता है। उसी तरीके से अगर n का वैल्यू 2 तो l का वैल्यू 0 और 1, ml का वैल्यू आपका हो गया -1 0 +1। उस तरीके से अगर n का वैल्यू 3 तो 0 1 2, ऐसे देख सकते हैं। अगर 2 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे 0 और 1, 3 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 0 से स्टार्ट करेंगे 0 1 2, 4 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3। उसी तरीके से ये जो हम लोग निकालते थे, ये -L2 + L करते थे, तो अपना L कितना है, -L 0 1 2। इसको निकालने के लिए 2 से जाएंगे तो -2, देखिए -2 -1 0 +1, इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। उसी तरीके से अपना ये हो गया 4 नंबर वाले, ये अपने कर सकते हैं। -L2 + L निकाल लीजिए, तो 3 से शुरू कीजिए, -3 -2 -1, इस तरीके से प्लस तक जाना है। उसी तरीके से L में वैल्यू जब 0 होता है तो जो सबसेल है वो एक S और ऑर्बिटल एक, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक ये और एक इस तरीके से। जब L का वैल्यू 1 होता है तो सबसेल की 3 ऑर्बिटल, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, एक में 2 हो सकता है, तो 3 में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। उसी तरीके से जब L का वैल्यू 2 होता है तो सबसेल D, इसमें आपका 5 ऑर्बिटल और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली जब L का वैल्यू 3 तो F सबसेल, इसमें 7 ऑर्बिटल, तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है। उसी तरीके से सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब वैल्यू 1 होता है तो एजीम्यूथल L का वैल्यू 0, और इसका जब सबसेल का नोटेशन करते हैं 1s, और इसमें 1 ऑर्बिटल और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से जब n का वैल्यू 2 होता है तो 2, L का वैल्यू था 0 और 1, 0 मतलब s वाला सेल, और 2s से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो 2s, और p है तो 2p। p में 3 ऑर्बिटल था, हमने देखा था, s में 1, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। उसी तरीके से जब n का वैल्यू 3 होता है तो 0 1 2 s p d, तो 3 है तो 3s 3p 3d, इस तरीके से। 4 है जब n का वैल्यू तो 0 1 2 3 s p d f, तो 4s 4p 4d 4f। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, p में 6 मैक्सिमम, d में 10, f में 14, ये हमने देखा था। और हम लोग देखेंगे जो ऑर्बिटल उसका शेप कैसा है। तो जो s ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल शेप का होता है, p ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है, d ऑर्बिटल डबल डंबल शेप का होता है। अब इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसे होता है ये तो हमने देख लिया, कैसे निकालते हैं 1s 2s, इस तरीके से फिलिंग होता है। स्टार्टिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। अब इसका हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो क्लास 10 में तो हम लोग बच्चे के जैसे ऐसे लिख देते हैं 2 और 5, ये क्लास 10 तक वैलिड है। लेकिन जब अब हमको लिखना है तो अब हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, जिसमें हमको पता है S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। S में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों, क्योंकि इसमें एक ही सेल होता है, एक ही सब सेल, ये 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें और S में एक ऑर्बिटल होता है, इसीलिए इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन।
पी में 3 ऑर्बिटल होता है तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से नाइट्रोजन का लिखना है तो हम लोग पहले लिखेंगे 1s, पे लिखेंगे 1s, मैक्सिमम 2, 2 यहाँ लिख देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 5 बचा हुआ है। तो अगला है 2s, इसमें भी 2, 4 हो गया, 3 बचा हुआ है। अगला 2p, तो 2p3, ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी नाइट्रोजन 7 का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p3। उसके बाद फॉर्मूला आता है टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड निकालने के लिए। इसका फॉर्मूला है n-l-1। जैसे 3s है उसका रेडियल नोड निकालना है तो 3s में n का वैल्यू 3, s में l का वैल्यू 0 होता है तो रेडियल नोड निकालने के लिए 3 - 0 - 1 करेंगे तो 2 रेडियल नोड आ जाएगा। ये 3 फॉर्मूला है। सबसे पहले एंगुलर नोड निकालने के लिए l, रेडियल नोड निकालने के लिए n-l-l, टोटल नोड निकालने के लिए n-1। अब आपका डाउट आ रहा होगा कि नोड होता क्या है। तो नोड ऐसा जगह है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने का संभावना 0 होता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो नोड इज ए प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। तो वही हो गया नोड। कुछ रूल्स है इलेक्ट्रॉन का फिलिंग के लिए। जो ग्राउंड स्टेट होता है उसको कहते हैं लोएस्ट एनर्जी का स्टेट, और जो एक्साइटेड स्टेट होता है उसको कहते हैं हायर एनर्जी का स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब मान लीजिए कोई के सेल में है, फिर वो एल सेल में गया, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, मतलब वो ग्राउंड स्टेट पे है। इस पर कुछ हीट दी, एनर्जी दिए तो ये जंप करके एल पे चला गया, तो अब ये हो गया एक्साइटेड स्टेट, इसका एक्साइटेड स्टेट। तो वो हो गया ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। तो पॉली एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल दिए थे वो बोले थे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का एटम में चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंस होगा, ये बोले थे पॉली। अब बाउ क्या बोले थे, इलेक्ट्रॉन जो हम लोग को फिल करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के थ्रू, जैसे 1s 2s हमको इस ऑर्डर में फिलिंग करना है। ये नहीं कि पहले 1s कर दिए फिर 2p कर दिए फिर 4d कर दिए, इस तरीके से नहीं करना है, बेढंगा तरीके से नहीं। एक फिक्स ऑर्डर में फिलिंग करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को। अगला आता है हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो हम लोग इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हैं, मान लीजिए हम लोग को 4 इलेक्ट्रॉन भरना है पी सेल में, तो कुछ लोग ऐसे करेंगे, एक इस तरीके से आप भर देंगे 4, इधर कुछ भरेंगे नहीं, ये बोलता है गलत बात है, ऐसा नहीं भरना है। हर्ट्ज रूल बोलता है सबसे पहले सबको हाफ फिल कर दो, 1 2 3 भर दिए, अब 4 भरना, अब इसको इसमें भर दीजिए, ये बोलता है हर्ट्ज रूल। जब तक सब ईच ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए तब तक इसको ऐसे फिल नहीं कर देना है। ये हो गया हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। उसके बाद आता है बोहर बरी रूल। वो क्या बोलता है, और बाइटल को फिल कीजिए इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n+l। पहले n+l का वैल्यू निकाल लीजिए, अगर किसी का 2 आया किसी का 3 आया तो पहले इसमें फिल कीजिए फिर इसमें फिल कीजिए। उसी का एग्जाम्पल में एक आता है क्रोमियम का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 24। तो हम लोग पहले इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ये नोबल गैस को लिख देते हैं आर्गन 18। उसके बाद अब इसको 18 तो यहाँ चला गया है, अब इसको और कितना इलेक्ट्रॉन करना है, अब इसको और 6 एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, क्योंकि जो क्रोमियम का 24, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें जो होता है 4s2 और 3d4। तो डी में तो 5 ऑर्बिटल होता है, ये हम लोग को एक्सपेक्टेड था, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली में एक्सेप्शन होता है और 4s 1 ही फिल होता है, सबको हाफ फिल कर देते हैं। जैसे ही हाफ फिल हो जाता है तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है और ये लेस स्टेबल होता है। जो हम लोग पढ़े हैं स्टेबल, जो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है नॉर्मल गैस का आ जाए, या फिर कोई भी हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल है और फुल फील्ड ऑर्बिटल है, ये दोनों बहुत अच्छा स्टेबल होता है, ना कि कुछ मिक्स फील्ड वाला। सिंपली स्टेबल ज़्यादा कौन होता है, हाफ फील्ड वाला या फुल फील्ड वाला। तो यही था इस चैप्टर में। थैंक यू।